नमो अरिहंताणं। आप श्रवण कर रहे हैं महाराजा श्रेणिक का जीवन चरित्र। महाराजा श्रेणिक स्वयं में तो पुण्यवान थे ही, लेकिन पूरा का पूरा परिवार एक ऐसा सौभाग्यशाली परिवार रहा आपने सुना है पहले भी 16 सतियों में 10 सतियां महाराजा श्रेणिक की रानियां थी। उनके पुत्र पौत्र संयम के महामार्ग पर बढ़े, जिन शासन की महान प्रभावना की, अपने कर्म खपा करके परम पद मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसा पुण्यशाली परिवार तो महाराजा श्रेणिक की एक रानी चेलना, जिनके विषय में भी हमने श्रवण किया है, उनके एक पुत्र थे वारिसेन कुमार। वारिसेन कुमार भी अपने राज वैभव को छोड़कर संसार की विषय वासनाओं से मुक्त होकर जितने भी बंधन हैं हमें संसार में रोकने के लिए, उन सभी बंधनों को तोड़कर वारिसेन कुमार संयम के महामार्ग पर अग्रसर होते हैं। और संयम लेकर शमशान भूमि में जाकर, जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं, उससे ज्यादा शांत एकांत और मिलेगा भी कहां। शमशान भूमि में जाकर ध्यानस्थ अवस्था में खड़े हुए थे। पहले के साधु साध्वियों की ये चर्या थी। समाज से ज्यादा वास्ता नहीं रखते थे, सिर्फ उपदेश, उन तीर्थंकरों के सिद्धांतों को पहुंचाने के लिए समाज के अंदर जाते थे। कहें तो वो भी समाज के अंदर नहीं, समाज उनके पास जंगल में ही आता था। ऐसा भी कोई प्रसंग नहीं। पुराने समय का, आज की बात नहीं, पुराने समय की बात। ऐसा कोई प्रसंग नहीं कि साधु समाज के अंदर आया, उसके प्रवचनों का आयोजन हुआ, जो भी प्रवचन सुनने का लालची होता था, वो भगवान के पास और उनकी बहुत समय तक चली आ रही संत परंपरा के पास सुनने के लिए जंगल में जाते थे। बस इतना सा संपर्क था
समाज के साथ। बाकी शांत एकांत साधना, जिसे परमहंस की साधना कहा जा सकता है, ऐसी साधना जैन साधु की होती थी। ये मत विचार करो किसके प्रवचनों में कितने लोग आ रहे हैं। जिसके प्रवचन में ज्यादा लोग आएंगे वो ज्यादा बड़ा महात्मा। एक अभिनेता अभिनय करता है, हजारों लोग पैसा देकर के उसको सुनने के लिए जाते हैं, तो क्या उसे साधु से महान कहा जा सकता है? नहीं। वारिसेन कुमार संयम लेकर के वारिसेन मुनि बन करके शमशान भूमि के अंदर ध्यानस्थ अवस्था में खड़े हुए थे। महारानी जिनके पास ऐसी कोख हो, संसार का भी वैभव उन्हें प्राप्त और आध्यात्म का वैभव भी उन्हें प्राप्त होता है। जननी जने तो भक्तजन, या दाता या सूर। ऐसे ऐसे पुत्रों को जन्म देने वाली माता धन्य भागी होती है। एक वैश्या ने एक हार देखा, बड़ा सुंदर हार, बड़ा बेशकीमती हार। और वैश्या का मन उसके ऊपर ललचाया। उसने अपने प्रेमी से कहना गलत, ग्राहक से जो हर किसी को पैसे के बल पर बिक जाए वो प्रेम कर ही नहीं सकती। उन्हें तो दौलत से प्यार है। उसने अपने ग्राहक से कहा कि मुझे ये हार चाहिए। प्रेमी यानी एक वासना के वशीभूत हुआ पागल। तुम्हें जो चाहिए मैं वो किसी भी बल पर, किसी भी तरह से ला करके मैं आपको दूंगा। वासना का अंधा हर अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए भगवान महावीर ने चौथा महाव्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। अगर कोई व्यक्ति दीक्षा भी नहीं लेता, साधु का वेश धारण नहीं करता, धन वैभव को भी इकट्ठा करता है, लेकिन मात्र एक ही चौथे महाव्रत की साधना करता है, तो महावीर की नजर में वो साधु है। चौथा महाव्रत, क्योंकि इसके वशीभूत इंसान हर तरह के पाप करने के लिए तैयार हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं करे, कोई त्याग तपस्या नहीं, कोई बड़े बड़े आकर्षक प्रवचन नहीं,
मात्र चौथे महाव्रत को संभालता है। और इस पर हम थोड़ा सा और भी विचार कर लें। भगवान महावीर के समय में साधु के 5 महाव्रत थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ के समय में कितने थे? भगवान पार्श्वनाथ के समय में साधु के लिए 4 महाव्रत थे। यानी चौथे महाव्रत को उन्होंने महाव्रत ही नहीं माना। खैर, हम ज्यादा गहराई में उतरने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सिर्फ समझने की बात है, समझाने की ज्यादा नहीं। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ के समय में सिर्फ 4 महाव्रत थे। यानी अगर एक गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति भी, परिवार के साथ में रहने वाला, बीवी बच्चों के साथ में रहने वाला व्यक्ति भी ब्रह्मचारी हो सकता है। ये भी एक विचार है। उसे भी महावीर ने ब्रह्मचर्य के अंतर्गत स्वीकार किया है। कैसे? एक पत्नी व्रत। जो एक पत्नी व्रत को धारण किए है, उसे भी ब्रह्मचर्य की कैटेगरी में रखा है। लेकिन जो व्यक्ति उन्मुक्त होकर के जीता है, उसकी कोई मर्यादा ही नहीं। अरे, राम को हमने भगवान क्यों मान लिया? भगवान राम भी हमारे जैसे ही जन्मे थे, हमारे जैसे ही पालने के अंदर खेले थे, हमारे जैसे ही उन्होंने भी राजपाट चलाया था। फिर दुनिया ने उन्हें भगवान कैसे मान लिया? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया था। और जो भी मर्यादा में रहता है, जैसे एक गंगा को हम देवी के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे पवित्र कहते हैं, लेकिन वही गंगा जब तट तोड़ करके बहने लगती है तो वो गंगा नहीं रह जाती, वो अपनी पवित्रता को खो देती है। हमारे जीवन में मर्यादा ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। भगवान इसीलिए राम को कहा जाता है, एक मर्यादा को उन्होंने पालन किया था। सीता के अलावा अन्य उन्होंने कभी नजर उठा करके नहीं देखा, वासना से। महावीर की दृष्टि में भी जो परिवार के अंदर रहता है लेकिन एक पत्नी व्रत धारण करता है, वो व्यक्ति ब्रह्मचारी है। उस व्यक्ति ने, चोर ने, वैश्या के राग रंग में फंस करके उसे वचन दिया कि मैं किसी भी हालत में वो हार आपको ला करके दे दूंगा, और उसने बड़ी तरकीब से वो हार चुरा भी लिया। मैं विषय को थोड़ा समय के अनुसार, उसने वो हार चुरा भी लिया, ला करके
वैश्या को देने के लिए जा ही रहा था, लेकिन भेद खुल गया। उसे पकड़ने के लिए सिपाही उसके पीछे भागने लगे। बेतहाशा भागा, भागते भागते वहीं पर पहुंच जाता है। शमशान में खड़े हुए थे मुनिराज, वारिसेन, वारिसेन मुनि शमशान भूमि में खड़े हुए थे। उसी रास्ते से वो गुजरा और उसने देखा ये बड़ा अच्छा चांद। उसने वो हार उनके गले में डाल दिया और भाग गया। अपनी जान बचाने के लिए तो हार देना पड़ेगा ना। चलो, जो होगा वो महाराज के साथ होगा। महाराज लोगों का उपयोग आज तक भी ऐसा होता रहता है। वो सिपाही दौड़ते दौड़ते आए, उन्होंने देखा जंगल के उस शमशान भूमि में वो खड़ा हुआ और गले के अंदर हार चमक रहा है। बड़ा बेशकीमती हार था। अरे, उन्होंने सोचा यही चोर है। उसके गले में से हार निकाला। इसने चोरी की है, इसने अपराध किया है, इसको दंड दिया जाए। लेकिन जब पता लगा, भेद खुला, ये महाराजा श्रेणिक के पुत्र वारिसेन कुमार है, ये चोर नहीं हो सकता। ये राजमहलों को छोड़ करके आया हुआ व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। जिसने वैभव को छोड़ा हो, वो अब इस हार के चक्कर में चोरी करेगा। बड़ा, लेकिन लोग संशय में हैं कि ये हुआ कैसे, इनके गले में ये हार आया कैसे। आखिर वो चोर भी घबराया। जब उसने सुना कि सिपाहियों ने वो हार निकाल करके मालिक को दे दिया, और जिसके गले में मैंने हार डाला था वो हार जिसने पहना था, गले में डाल दिया था, वो व्यक्ति और कोई नहीं, महाराजा श्रेणिक का पुत्र वारिसेन कुमार है। चोर भी घबराया, मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया। पहले तो चोरी करने का अनर्थ किया, फिर एक ऐसे पुरुष के गले में डाल दिया। अंदर ही अंदर उसे पश्चाताप हुआ और जाकर के उसने भी वहां पर माफी मांगी। ये अपराध मैंने किया है, सहर से स्वीकार कर लिया। वहां के मंत्री ने उन्हें घर पर आने का निमंत्रण दिया, और जैन साधु किसी का निमंत्रण भी स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन समय देख करके, जैसे आहारचर्या के लिए, गोचरी के लिए, जो आज की भाषा में कहा जाता है गोचरी, ऐसी आहारचर्या के लिए वो आते हैं और योगानुयोग से मंत्री के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। मंत्री ने देखा, बड़े आव भगत के साथ, बड़े स्वागत सत्कार के साथ उसे अंदर लिया। लेकिन मंत्री ने कहा, मुनि जी, आप इस भर यौवन में ये सन्यास
क्योंकि हमारी सनातन परंपरा कहती है 25 साल तक विद्यार्थी, 25 के बाद वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास, उसके पास गृहस्थ और उसके बाद सन्यास। आदमी की उम्र मानी 100 साल। यानी सन्यास 75 के बाद। आज तो 75 की उम्र भी नहीं रही, उसके पहले ही लापता हो जाते। इसलिए महावीर ने कहा 7 वर्ष का बच्चा भी सन्यास ले सकता है। फिर भी आज के समय पर मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। आदि शंकराचार्य ने भी 7 साल के उम्र में सन्यास लेना स्वीकार किया है। भर यौवन में सन्यास, जैसे सन्यास बूढ़े लोगों की चीज है। जब हाथ पैर कांपने लगे, जब आंखें जवाब दे जाए, उस समय सन्यास, उस समय तुम दीक्षा ग्रहण करो। ये मुर्दों का रास्ता नहीं है, ये ऊर्जा से भरे हुए लोगों का रास्ता है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं अभी क्या जल्दी है, ले लेंगे। मंत्री ने कहा, मुनि जी आपको इस उम्र में सन्यास लेने की क्या जरूरत है? ऐश करो, ऐश कर दुनिया में गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी गर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ। एक बार समय निकल जाएगा, फिर क्या करोगे? लेकिन ये नहीं सोचते कि धर्म करने के लिए समय निकल गया तो फिर क्या करोगे। जब हम बूढ़े होंगे, खटिया पे पड़े होंगे, घुटने जुड़े होंगे, तब प्रभु को याद करेंगे। उस समय भगवान की याद, उस समय सन्यास की याद, उस समय तुम संयम पालन करोगे। हे राम, वो भी नहीं निकलता। अरे बाप रे, मर गया। उस समय भी बाप की याद ज्यादा आएगी। मर गया, तड़फने कलपने के सिवाय कुछ याद नहीं आता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आखिरी समय में भी अगर कोई मेरा नाम स्मरण कर लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर तुम पाप करो और आखिरी समय में कृष्णा करके मोक्ष में घुस जाओ। इसका मतलब ये भी नहीं। जो जिंदगी भर मेरा नाम स्मरण नहीं कर सकता, वो आखिरी समय में भी उसे मेरा नाम याद नहीं आने वाला। जिंदगी भर की साधना है जो अंतिम समय तक हमें बचा करके रखती है। मंत्री मुनि जी को कह रहे हैं, लेकिन मुनि जी ने समझाया ये संसार असार है, ये संसार दुखों की खान है। जिस संसार के अंदर तुम पड़े हुए हो, ये ईंट पत्थरों का संसार नहीं, ये जो हमें दिखाई देने वाला संसार है वो नहीं। हमारी आसक्तियों का संसार हमारे लिए दुखों का ही कारण बनेगा। आखिर बलवान कौन? धर्म। मुनि जी की बात उसके मस्तिष्क में आई,
और वो भी संन्यास्त हो गया। उसने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। साधु को बदलने चला था, खुद साधु बन गया। ये होता है धर्म का प्रभाव। धर्म हमेशा विजयी होता है, ये बात हमें जान लेने की जरूरत होती है। धर्म धारण करो। ओम शांति।